सोचिए, जनक जी ने अपने पीड़ा में कि हमारी बेटी को जीवन विफल करने के कारण, कुंवारी रखने का कारण मैं हूं, न मैं प्रतिज्ञा करता न बेटी मेरी कुंवारी रहती, इस पीड़ा में रो रहे हैं। और रोते हुए दो बात बोल गए। क्या बोले? एक तो ये धरती वीरों से खाली है, दूसरा मेरे बेटी के हाथ में विवाह वाली रेखा ही नहीं है। वहां पूरे दुनिया के, पूरे संसार के, देश देश के भूपति नाना, कोई नहीं बोला, सब शांत। सुई गिरे तो आवाज, महाराज। लेकिन अयोध्या के छोटे ठाकुर कुमार लक्ष्मण एकदम, अरे जनक, कैसी बातें करते हैं आप? अरे संसार में रघुवंशी में कोई एक तो ऐसी कोई बात नहीं करता। आपको पता है यहां स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं, जिस दरबार में आप ऐसी अनुचित वाणी बोल रहे हैं। रघुवंशी में धनुष की बात करते हैं आप। अगर इसे मैं तीनों ब्रह्मांड को एकदम गीत के समान, चौदह भुवन को एक अंगुली से, पूरे हाथ की बात करते हो, इस कसौटी वाली अंगुली से कच्चे घड़े के समान तोड़ एकदम से कुमार लक्ष्मण ललकार पड़े। इतने क्रोध में आ गए ये सुनकर के वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है, और दूसरा आप ज्योतिषी बने हो, आपके बेटी के हाथ में विवाह की रेखा है कि नहीं है आप जानते हैं। जहां रघुवंशियों में से कोई एक होता है ऐसी नहीं बातें, जैसी अनुचित बातें है जनक जी। इतने गुस्से में हैं, लेकिन बाहर घर का संस्कार। इतने क्रोध में होते ही जो ही गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण, ये संस्कार है। अगले ही पल, लक्ष्मण जी, गुरु जी, चलो मैडम, एक क्षण नहीं लगा, आगे बैठ, आओ, समय आने दो बेटे। अरे तू चिंता काफी, एकदम ऐसे समझाए, सर पे हाथ। अरे बेटा, सूरज किधर से उगता है? कहा गुरुदेव पूरब से, तो गुरुकुल में पढ़ाया गया था। कहा जब उगता है तब कैसा? कहा लाल लाल हो जाता है तब उगता है। कहा बस, लाली तूने प्रकट कर दी है, अब सूर्य उगाने का काम मेरा है, बैठो।